वो 7 दिन जब सुबह का सूरज दिखाई नहीं देगा, परमाणु बमों और ज्वालामुखियों की राख पूरे विश्व को ढांक चुकी होगी। वो मनहूस 7 दिन जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के अभाव में दम तोड़ते जाएंगे और ऑक्सीजन की भारी कमी मानव जाति और पक्षियों की उत्तरजीविता पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी और वज्राघात करेगी। वो मनहूस 7 दिन जब पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड्स एक साथ फेल हो जाएंगी, नतीजतन पूरी दुनिया में काल का अंधेरा छा जाएगा। वो मनहूस 7 दिन जब काल के स्याह अंधेरे में तेज कड़कती बिजलियां और भूत जैसे बादल तेज हवाओं आंधियों के साथ लोगों के अंदर मृत्यु का भय भर देंगे। वो मनहूस 7 दिन जब मजबूरीवश मनुष्यों और पशुओं को भूगर्भ बेसमेंट तलगर में ही बिताने होंगे, क्योंकि नमस्कार सभी को। तो ये मेरा इस विषय पर पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले भी मैं 7 दिन के अंधकार के विषय में वीडियो बना चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पर जाकर, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में कुछ ऐसी खास बातें आपको एक्सप्लेन करनी रह गई थी जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस दुनिया में होगा तो क्या उसके दुष्परिणाम होंगे मानव जाति के लिए और पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी। तो देखिए, भविष्य मालिका में इसका स्पष्ट विवरण है, जिससे ये साबित होता है कि ये घटना होने वाली है और इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कलयुग के अंत के लिए ये घटना होनी परम आवश्यक है। आप देखिए, भविष्य मालिका के अनुसार नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां, बाइबल की, कुरान की और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिनमें ये पूरा विवरण दिया गया है कि मानव जाति का अंत होगा। एक तरह से इंगित करते हैं वो युग परिवर्तन को। और हमारे सनातन के अंदर ऐसे बहुत सारे पुस्तकें हैं, भविष्य पुराण है, जिसमें ये स्पष्ट विवरण मिलता है कि कलयुग का अंत तो हो रहा है, होगा। 4,32,000 साल नहीं है, क्योंकि वो दिया गया था, लेकिन कलयुग में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, क्योंकि कलयुग अपनी अवधि अपने आप ही कम कर लेता है, तो उसकी अवधि 5,000 वर्ष रह जाती है। ये इस बात से स्पष्ट साबित होता है कि चाइना जैसा नास्तिक देश जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है, उसने भी अपना सूरज बना लिया है। चाइना की ये न्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि चाइना ने अपना सूरज बना लिया है, और ये साफ जाहिर है कि अपना खुद का स्वयं का सूरज बनाने का अर्थ क्या निकलता है। यानी उनको भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तौर पर पता है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि नासा ने भी ये घोषणा कर दी है कि न्यूक्लियर वेपन्स जब अगर एक्सप्लोजन होते हैं धरती पर, और साथ में मैं अलग से ये चीज़ बता दूं कि रेडिएशन फैलेगा ईएमएफ का, और न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, और उसके बाद उसकी हीट जो माइक्रोवेव इफेक्ट आएगा उससे ज्वालामुखी फटेंगे। तो इन तीनों के एक मिक्सचर इफेक्ट से पूरी दुनिया में एक काली परत जमा हो जाएगी, जिससे कि सूरज दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा भी दिखाई नहीं देगा, और 7 दिनों तक वो चीज़ रहेगी, जिसकी वजह से खूब अंधेरा छा जाएगा। और आपको पता है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से ही ऑक्सीजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, फिर वो ऑक्सीजन बनाते हैं। जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात में, और जब वो ऑक्सीजन बना लेते हैं तो वो दिन में छोड़ते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे मरने लग जाएंगे, वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, वो मुरझाने लगेंगे। पहले 5 दिन तक वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से इतने वीक हो जाएंगे, और बाकी के 2 दिन सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करेगा? कुछ ही पेड़ पौधे ऐसे हैं दुनिया में, आप मान सकते हैं 20% ऐसी पेड़ पौधों की प्रजाति है जो रात में बिना धूप के रहती है, वो चल जाएगी। लेकिन जो पेड़ पौधे जो धूप से पोषित होते हैं वो मर जाएंगे। तो दुनिया में पेड़ पौधों की आबादी % ही रह जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन भी 20% रह जाएगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20% में लोग कैसे ही बच पाएंगे। लगातार अंधकार रहने के कारण जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी पागल हो जाएंगे और वो शहरों में आक्रमण करेंगे, वो अपना नियंत्रण खो देंगे। तो पूरी दुनिया में अंधकार होने से क्या होगा? सूर्य की किरणों से, सूर्य की धूप की वजह से जो बुरी शक्तियां हैं वो दूर रहती हैं, वो शांत रहती हैं, और रात्रि होते ही वो एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि अगले दिन सुबह सूरज फिर से निकलने वाले होते हैं, इस वजह से वो उतना नहीं बाहर आती हैं जितना आनी चाहिए। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि का पूर्ण अंधकार जो होगा, उसमें दूसरे या तीसरे दिन ही ये शक्तियां पूरी तरह से सिर उठा लेंगी, और आने वाले 5 या 4 दिनों में वो पूरी दुनिया में अपना
हाहाकार मचा देगी, कोहराम मचा देगी, जिससे कि लोग बीमार हो होकर मरेंगे, अज्ञात बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। ऐसी जब ये शक्तियां मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती हैं तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, मृत्यु, कुछ तो तत्क्षण ही मर जाते हैं, कुछ बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से मरते हैं। तो दुनिया की आबादी 90% तक कम होने का ये आखिरी पड़ाव होगा। और ये स्थिति कब होगी? ये होगी 2030 से 2032 के बीच में। 2030 के बाद ही आप मान सकते हैं ये स्थिति आने वाली है। सारी पावर ग्रिड्स फेल हो जाएंगी, सारी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाएगी। एक तो काली शील्ड पूरी दुनिया में, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी फेल, तो डबल अंधेरा, यानी कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ऊर्जा के जो जो साधन होंगे मनुष्य वो इस्तेमाल करेगा। आप देखिए बिजली प्रोडक्शन के लिए भी सूरज की धूप लगती है, टरबाइन जो होती हैं वो, तेज आंधियां आएंगी, बिजली कड़केगी तो टरबाइन काम कर लेंगी, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी इंसान पैदा कर पाएगा, लेकिन ये हर जगह नहीं होगी। ऑक्सीजन की भारी कमी, इलेक्ट्रिसिटी की भारी कमी, पेड़ पौधे मर गए होंगे तो फूड की भारी कमी, क्योंकि पेड़ से फल सब्जियां तोड़ सकते हैं तो वो भी भारी कमी। स्टॉक फूड जो होगा इंसान के पास, उसी से वो अपना जीवन यापन करेगा 7 दिन तक। तो 7 दिन के अंदर जो इंसान जो बीमारियां पाल लेगा भूत प्रेतों के कारण, वो उसको आगे चलकर खत्म कर देंगी। कि अगर वो सरवाइव कर भी ले 7 दिन तो आगे चल के, जैसे कि एक रेप्टाइल होता है विसर्पी, जिसको कोमोडो ड्रैगन भी कहते हैं, तो वो जब काट लेता है तो जानवर, कितना भी बड़ा जानवर हो, 7 से 10 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही ये आत्माएं जब आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी, बुरी आत्माएं, क्योंकि आपका डीएनए जंक हो चुका है। वो किस कारण से है? वो पनीर टिक्के के कारण से है, वो बुरे खान पान के कारण से है, वो इंटरनेट के कारण से, वो रेडिएशन के कारण से है, और वो बहुत सारे कारणों से है। तो जंक डीएनए के अंदर बहुत जल्दी से आत्माएं, बुरी आत्माएं आकर्षित होती हैं, घुसती हैं, और उसके कारण वो उनको बीमार करती हैं। तत्क्षण मृत्यु उनकी होती है जब आत्मा बहुत पावरफुल होती है। किसी का बहुत बुरा प्रारब्ध होगा तो वो तत्क्षण वो आत्मा उसको मार देगी, लेकिन प्रारब्ध थोड़े कम होंगे तो वो धीरे धीरे करके उसको मारेगी। लेकिन जो लोग सरवाइव कर लेंगे बुरी आत्माओं को अपने अंदर जाने से के बाद भी, तो वो बच जाएंगे। वो किस तरह से होगा? वो परम आध्यात्म की शरण में होगा। अभी देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये गाय को, गंगा को, कुत्तों को इस धरती से मिटाना चाहते हैं, क्योंकि ये गाय जो है वो, उसमें देवताओं का निवास होता है। गाय नहीं रहेंगी, देवता नहीं रहेंगे, तो आपकी मदद, आपकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा इस गतिविधि में। कुत्ते जो होते हैं वो बुरी शक्तियों को दूर रखते हैं, बुरी आत्माओं को दूर रखते हैं। केतु राहु प्रसन्न रहते हैं जब आप कुत्ते आसपास, आप उनको प्रेम करते हैं। तो जब ये नहीं होंगे तो राहु केतु का प्रकोप होगा, तो बुरी आत्माओं का अटैक होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। भैरव नहीं होंगे। तो गंगा जो है, गंगा के जल में जो शक्ति है आपको पोटेंसी देने की, आपको इम्यूनिटी देने की, तो वो गंगा नहीं रहेगी तो आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपका जो खाना होगा वो सड़ जाएगा। तो किसी भी तरह से सर्वाइविंग की स्थिति नहीं रहने वाली है। ये 2030 और 32 के बीच में होगा। ये कलयुग का अंत है, ये डूम्सडे है, ये कयामत का दिन है, ये कलयुग का अंत है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से प्रूवन है, क्योंकि चाइना ने अपना सूरज बनाकर ये साबित कर दिया कि नास्तिक देश जब अपना सूरज बना सकता है, तो इससे पूरी तरह से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि ये स्थिति आने वाली है। अब उपाय आपको क्या करना है इसके लिए? देखिए नासा जो है, नासा की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, नासा ने भी ये घोषणा कर दी है कि ये स्थिति आने वाली है। तो इसके लिए मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, ये नहीं कि आपने सुना और भूल गए। ये स्थिति आपके सामने आएगी, क्योंकि गुरु जो है अतिचारी हो गए हैं। तो समय बहुत तेजी से बीत रहा है। आपने पिछले कुछ साल देखे होंगे, ऐसा लगता है कि कुछ महीने ही बीते हैं और वो साल बीत गए। तो ये 2030 और 32 के बीच का समय भी बहुत जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि 2032 तक गुरु अतिचारी रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको आध्यात्म की शरण में जाना है, आपको जीव जंतु और जानवरों से प्रेम करना है, आध्यात्म की शरण में जाना है, परोपकार करना है, और अपने आप को अच्छा मनुष्य बनाना है। विकारों को दूर करना है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, मांस, मच्छी, मदिरा, ये सब त्यागने हैं, और अच्छी चीज़ों का सेवन करना है। मेडिटेशन डेली करना है, अच्छी चीज़ें ही खानी है, जितना हो सके ऑर्गेनिक चीज़ें खानी है, आध्यात्म में जाना है। तो ये लगातार आप करते रहेंगे तो आपका डीएनए इम्प्रूव होगा, जिससे कि बुरी शक्तियाँ उतनी नहीं जाएंगी आपके अंदर, और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप बीमारियों से लड़ पाएंगे। और आध्यात्म की शरण में रहने से आपका प्रारब्ध कुछ कटेगा। हो सकता है कुछ आने वाले इतने सालों तक आपके पास बहुत मुसीबतें आएँ, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आध्यात्म में जा रहे हैं।
तो उन मुसीबतों को आप झेलिए, लेकिन वो टाइम पे आप बच जाएंगे। तो प्रारब्ध यही है कि मेरी बात भी 10% लोग ही सुन पाएंगे और फॉलो कर पाएंगे, मेरे जैसे लोगों की बात, अकेला मैं नहीं, और भी बोल रहे हैं। तो ये प्रारब्ध है, लेकिन वो 10% को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, बताना भी हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है, तो ये करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो उसको शेयर ज़रूर करिए, ये ज़रूर करिए आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब ये बात जाएगी तब जाकर वो 10% बचेंगे। क्योंकि यही कर्मा है, कर्मा करने से ही स्थिति आती है, बिना कर्मा की स्थिति नहीं आती। क्योंकि अगर कोई किसी का हाथ देखकर बताएगा ये बहुत तरक्की करेगा, और वो ये बात सिर्फ सोच कर बैठ जाए कि मैं तो तरक्की करूंगा, और वो कुछ ना करे, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि फिर टाइमलाइन चेंज हो जाएगी। समझे आप? ऐसा होगा नहीं कि वो ना करे, लेकिन अगर वो गांठ बांध कर बैठ ले कि मैं देखता हूँ प्रयोग करके कि मैं ना करूँ कुछ भी, तो क्या होगा? तो नहीं होगा, हाथ चेंज हो जाएगा, लाइनें हाथों